क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर ये सोचा है कि क्या मैं वाकई वो इंसान हूं जो बनने का सपना देखा था? कभी लगा है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई और मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं, उसी मोड़ पर जहां से बस उम्मीदें शुरू होती हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। हम सब जिंदगी में कभी न कभी टूटते हैं, कभी हालात से, कभी लोगों से, लेकिन असली हार तब नहीं होती जब दुनिया हमें छोड़ देती है, बल्कि तब होती है जब हम खुद पर यकीन करना छोड़ देते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस शर्त यह है कि तुम खुद उस ताकत पर विश्वास करो। जिंदगी में चमत्कार तब नहीं होते जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, बल्कि तब होते हैं जब हम अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखते हैं। हर इंसान के भीतर एक खामोश जादू छिपा होता है, जो सिर्फ एक शब्द से जागता है, यकीन। अगर तुमने खुद पर यकीन करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और यही है इस किताब का मकसद, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करोगे, तो जिंदगी भी तुम पर भरोसा करना शुरू कर देगी। कभी आपने अपने आप से यह सवाल पूछा है, मैं वास्तव में क्या बनना चाहता हूं? क्या मेरे पास वो ताकत है जो मेरी जिंदगी बदल सके? शायद जवाब आपको नहीं मिला। शायद आप थक चुके हैं कोशिशों से। शायद आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। और बस एक चीज चाहिए, खुद पर यकीन। यकीन, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह बीज है जो तुम्हारे मन में बोया जाता है और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को नया आकार देता है। मन की शक्ति, तुम्हारा मन दो हिस्सों में काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, सवाल करता है, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो महसूस करता है और मान लेता है। जब तुम लगातार कहते हो, मैं असफल हूं या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही सच मानकर तुम्हारे लिए रास्ते उसी दिशा में बना देता है। लेकिन अगर तुम कहो, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती से पार पा सकता हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, तो वही सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी सोच के अनुसार तुम्हारे लिए अवसर और संभावनाएं तैयार कर देता है। मर्फी इसे कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड ओबेज व्हाट यू इम्प्रेस अपॉन इट। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन। मान लो तुम रोज सुबह अपने सपनों को महसूस करते हो। तुम इमेजिन करते हो कि तुम वह इंसान बन गए हो जो तुम बनना चाहते थे। तुम अपने लक्ष्य को पहले से हासिल मान लेते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस कल्पना को सच मानकर तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने लगता है, और फिर तुम्हारी हर क्रिया उसी दिशा में मुड़ जाती है। यह कोई जादू नहीं, यह सिर्फ यकीन और सोच की ताकत है। एक सच्ची कहानी, एक साधारण आदमी था जिसका सपना था व्यापारी बनने का। हर बार जब वो कोशिश करता, लोग कहते, तुमसे नहीं होगा। फिर उसने जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी। उसने रोज सोने से पहले खुद से कहा, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, हर दिन मेरे पास नए अवसर आ रहे हैं। पहले उसे झूठ लग रहा था, लेकिन लगातार अभ्यास और विश्वास ने उसका सबकॉन्शियस बदल दिया। 3 महीने बाद उसे एक ऑफर मिला, एक पुराने दोस्त से पार्टनरशिप का, और वही पार्टनरशिप उसे करोड़ों तक ले गई। मर्फी कहते हैं, ये चमत्कार नहीं, ये विश्वास की फसल है। डर और शक को पहचानना। डर और शक हमेशा मन में आते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या मैं काबिल हूं? लेकिन याद रखो, डर सिर्फ इल्यूजन है। मर्फी कहते हैं, फियर इज फेथ टर्न्ड अपसाइड डाउन। यानी डर भी एक तरह का विश्वास है, बस उल्टा। जब तुम डर के बजाय यकीन का बीज बोते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन अपने मन को पॉजिटिव शब्द दो, जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी जिंदगी अवसरों से भरी है, मैं अपनी शक्तियों में विश्वास रखता हूं। ये छोटे छोटे शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रूट्स बनाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, डर और शक से आज़ादी। भी महसूस किया है कि जब तुम किसी काम को शुरू करने वाले होते हो, तुम्हारे अंदर एक आवाज़ कहती है, वाकई तुम ये कर पाओगे? अगर असफल हो गए तो क्या होगा? आवाज़ बाहर से नहीं आती, तुम्हारे अंदर से आती है,
तुम्हारे अपने डर और शक की आवाज़। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फियर एंड डाउट द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ फेथ। यानी डर और शक विश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और कहाँ से आता है? डर किसी सच्चाई से नहीं आता, पर हमारे मन की एक कल्पना है जो हमने खुद बनाई है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है तो उसे बार बार बताया जाता है। अगर तुम बार बार सोचते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस उस विचार को सच्चाई मान लेता है। जब सबकॉन्शियस किसी डर को सच मान लेता है, वो डर तुम्हारी हकीकत बन जाता है। और फिर कहते हैं, फियर इज नथिंग बट फेथ इन द रॉन्ग डायरेक्शन। शक का जाल। शक एक ऐसा जर है जो धीरे धीरे विश्वास को खत्म करता है। तुम खुद पर शक करते हो, तुम्हारी ऊर्जा आधी हो जाती है, तुम्हारे निर्णय कमजोर पड़ जाते हैं, तो तुम्हारी मंजिल दूर चली जाती है। लेकिन मर्फी कहते हैं, आउट योर डाउट्स, हैव फेथ इन फेथ इटसेल्फ। यानी अपने शक पर शक करो, खुद पर यकीन रखने की ताकत में भरोसा करो। डर और शक को खत्म करने के 3 तरीके। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से बदल दो। जैसे, डर नहीं, भरोसा चुनता हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मेरा विश्वास मेरे डर से बड़ा है। विजुअलाइजेशन ऑफ करेज। हर दिन 5 मिनट के लिए इमेजिन करो तुम डर से आगे बढ़ चुके हो, कॉन्फिडेंट हो, शांत हो, जीवन में स्थिर हो। विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को नया अनुभव देता है और डर की जगह विश्वास भर देता है। ग्रैटिट्यूड फॉर पास्ट विंस। अपने जीवन की छोटी छोटी जीतों को याद करो और वो पल जब तुमने किसी डर को हराया था उसे फिर से महसूस करो। ग्रैटिट्यूड तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले भी कर चुके हो और अब भी कर सकते हो। प्रेरक कहानी। एक युवक था, मंच पर बोलने से डरता था। हर बार उसका दिल तेज धड़कता, हाथ कांपते, आवाज रुक जाती। एक दिन उसने मर्फी की किताब पढ़ी, रोज एफर्मेशन दोहराने लगा, मेरी आवाज आत्मविश्वास से भरी है, सहज और शांत हूं। लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज विजुअलाइज करता, वह मंच पर मुस्कुरा रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। 3 महीने बाद वही युवक था जिसने शहर के एक बड़े कार्यक्रम में भाषण दिया। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, उसकी आंखों में एक ही बात थी, यकीन। मर्फी कहते हैं, फियर फ्लीज व्हेन फेथ एंटर्स। जब विश्वास आता है, डर खुद चला जाता है। मन को शांत करना डर को हराने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। मन को शांत करना। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठो, गहरी सांस लो और मन में दोहराओ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ। मर्फी कहते हैं, साइलेंस इज द स्लीप दैट नरिशेस फेथ। शांति वो नींद है जो विश्वास को ताकत देती है। एक्शन। विश्वास को व्यवहार में लाना केवल सोचने से कुछ नहीं होता। जब तुम यकीन करते हो, तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ता है। हर कदम, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश देता है, मैं डर नहीं, भरोसे से जीता हूं। मर्फी कहते हैं, फेथ विदाउट एक्शन इज लाइक अ सीड विदाउट सॉइल। यानी अगर तुम्हारे पास विश्वास है, उसे काम में लाना जरूरी है, भी वो बढ़ेगा। कंक्लूजन। पाठ 3 का सार। जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि डर और शक हमारे मन के बनाए हुए हैं, सिर्फ इल्यूजन है, सच नहीं। जब तुम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाते हो, अपने सबकॉन्शियस को करेज और ग्रैटिट्यूड से भरते हो, डर की जड़ें खुद टूट जाती हैं। मर्फी कहते हैं, लीव इन योर इनर पावर, यू आर स्ट्रॉन्गर देन एनी फियर। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे मन में डर उठे तो याद रखना, तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसके आगे हर डर छोटा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही मुश्किलें क्यों हैं। दूसरों को देखकर लगता है कि उनके पास सब कुछ है, ऐसा, पहचान, सुख और सफलता। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो खुद से हारने लगता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू आर नॉट डिफीटेड बाय सर्कमस्टेंसेस, यू आर डिफीटेड बाय योर ओन माइंड। यानी इंसान को परिस्थितियां नहीं हराती, उसका खुद पर से भरोसा खो देना हराता है। हानि। शक्ति जो भीतर थी,
एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही उसका सपना था बड़ा संगीतकार बनना। लेकिन जब भी वो अपने सपने की बात करता, लोग हंस देते। तेरे जैसे कितनों ने कोशिश की है बेटा, कोई नाम नहीं कमा पाया। ये सुनकर राघव का दिल बैठ जाता। एक दिन वो शहर गया अपने सपने को सच करने। कई जगह ऑडिशन दिए, लेकिन रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलता गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। रातों को वो सोचता, शायद मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग गायक पंडित मेहरा जी से। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज में सच्चाई है, लेकिन तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। जब तक तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा, तक कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। राघव ने पूछा, लेकिन कैसे कैसे भरोसा रखूं जब दुनिया कहती है कि मैं नाकाम हूं? मेहरा जी मुस्कुराए। दुनिया वही कहती है जो तुम खुद अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम खुद को नाकाम समझते हो, दुनिया तुम्हारी सोच को सच कर देती है। जोसेफ मर्फी का यही संदेश है, वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स योर इनर बिलीफ। यानी जो तुम अपने भीतर मानते हो वही बाहर दिखाई देता है। अगर तुम खुद को कमज़ोर मानते हो, हर जगह रुकावटें दिखेंगी। अगर तुम खुद को काबिल मानते हो, वही दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगी। आत्मविश्वास का विज्ञान। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है, ये तुम्हारे विचारों की आदत है। जितनी बार तुम अपने मन को डर, शक और असफलता से भरते हो, उतना ही तुम्हारा अवचेतन मन ये मान लेता है तुम वाकई में असफल हो। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझ में भगवान की शक्ति है, धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगता है। तुम्हारे लिए परिस्थितियां बदल देता है कि अवचेतन मन हमेशा उसी दिशा में काम करता है जो तुम उसे मानने पर मजबूर करते हो। राघव की वापसी। राघव ने वही करना शुरू किया। हर सुबह आईने के सामने जाकर कहता, मैं संगीत हूँ, अपनी आवाज़ से लोगों को छू सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी झिझक खत्म होने लगी। अब वो गाने से पहले डरता नहीं था। एक दिन उसे मौका मिला छोटे संगीत प्रतियोगिता में गाने का। उसने गाना शुरू किया। भीड़ शांत हो गई। की आवाज़ में वो आत्मविश्वास था जो किसी मंच पर सीखा नहीं जा सकता था। वो जीता नहीं, लेकिन उस दिन उसने खुद को जीत लिया था, क्योंकि पहली बार उसे यकीन हुआ कि मैं सच में कर सकता हूँ। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फेथ इज़ द ब्रिज बिटवीन योर माइंड एंड मिरेकल्स। यानी जब तुम्हारा भरोसा मजबूत होता है, चमत्कार घटित होते हैं। विश्वास सिर्फ प्रार्थना नहीं है, विश्वास एक मानसिक शक्ति है जो तुम्हारे विचारों को वास्तविकता में बदलती है। मन का रहस्य। जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारा अवचेतन मन हर चीज़ सुनता है। हमारी बातें, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारी निराशाएं। अगर तुम बार बार सोचते हो, ये नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करेगा और तुम्हें असफल बना देगा। लेकिन अगर तुम सोचो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, वो सच में रास्ता बना देगा। रात का मंत्र। जोसेफ मर्फी एक बेहद सुंदर तरीका बताते हैं। हर रात सोने से पहले अपने भीतर ये बात दोहराओ, मेरा मन शांत है, मैं ईश्वर की शक्ति से भरा हूं, मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। अगर तुम लगातार 21 दिन ये सोचोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस मन नई सोच को स्वीकार करने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेगा। किसी बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं होगी। असली सफलता, जोसेफ मर्फी कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट वेल्थ और फेम, इट्स अबाउट द पीस दैट कम्स व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। कई लोग अमीर होते हैं, अंदर से डरते हैं। कई लोग प्रसिद्ध होते हैं, खुद पर भरोसा नहीं करते। असल सफलता तब होती है जब तुम्हारा मन और आत्मा एक साथ कहते हैं, मैं पर्याप्त हूँ। राघव की कहानी का अंत। कई साल बाद राघव ने अपने खुद के गाने रिकॉर्ड किए। धीरे धीरे लोग उसकी आवाज़ को पहचानने लगे। एक दिन उसी गांव के रेडियो पर उसका गाना बजा, और जो लोग कभी हंसे थे, गर्व से कहते थे, वो हमारा राघव है। लेकिन राघव जानता था, उसकी जीत दुनिया से नहीं, खुद से हुई थी। निष्कर्ष, खुद पर विश्वास ही असली शक्ति है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ,
यू आर बिलीविंग इन गॉड हु क्रिएटेड यू। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तुम उस शक्ति पर भरोसा करते हो जिसने तुम्हें बनाया है। इसलिए डर से नहीं, विश्वास से जियो। हर सुबह ये कहो, जो भी चाहता हूँ वो संभव है, कि मेरे अंदर वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। याद रखो, तुम्हारे विचार बीज हैं। अगर तुम विश्वास के बीज बोओगे, सफलता की फसल उगेगी। अगर तुम शक के बीज बोओगे, तो असफलता का जंगल फैल जाएगा। आज से खुद से ये वादा करो, मैं अपने ऊपर विश्वास रखूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर छिपे उस विश्वास को जगाने के लिए? कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा चलता है तो कितनी बार गिरता है, पर वो रुकता नहीं। हर बार गिरने के बाद फिर उठता है, क्योंकि उसके मन में एक ही बात होती है, मुझे चलना है। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, या अगली बार फिर गिर जाऊंगा या नहीं। वो बस विश्वास रखता है कि चलना संभव है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू वर बॉर्न टू सक्सीड, फेलियर इज अ लर्न्ड हैबिट। यानी तुम जन्म से सफल होने के लिए बने हो। असफलता सिर्फ एक सीखी हुई आदत है। मन को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जोसेफ मर्फी पूरी किताब में यही समझाते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही बनाता है जो तुम लगातार सोचते हो। अगर तुम अपने मन में डर, शक और कमी को बार बार दोहराते हो, तो वही चीजें तुम्हारी हकीकत बन जाती हैं। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को बदल दो, तो तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। एक दिन एक औरत मर्फी के पास आई। उसने कहा, डॉक्टर, मैं अपने बेटे को खो चुकी हूं। अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं हर दिन भगवान से पूछती हूं, क्यों मेरे साथ ही? मर्फी ने शांत होकर कहा, तुम्हारा सवाल गलत है। जब तुम क्यों मेरे साथ पूछती हो, तो तुम्हारा मन और गहरा दुख ढूंढने लगता है। लेकिन अगर तुम पूछो, इस दर्द से मैं क्या सीख सकती हूं, तो तुम्हारा मन जवाब भी देगा और राहत भी। सीख, सवाल बदलो, नतीजा बदल जाएगा। मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड्स टू योर डोमिनेंट क्वेश्चन। यानी तुम्हारा अवचेतन मन उसी सवाल का जवाब ढूंढता है जो तुम खुद से पूछते हो। अगर तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना अनलकी क्यों हूं, तो मन उसी दिशा में सोचता रहेगा और नई परेशानियां ढूंढेगा। पर अगर तुम पूछो, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस मन रास्ते ढूंढने लगेगा। नाइट प्रोग्रामिंग सबसे शक्तिशाली तकनीक। जोसेफ मर्फी का एक प्रसिद्ध तरीका है नाइट प्रोग्रामिंग। वो कहते हैं कि जब तुम नींद में जाते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय तुम्हारे विचार सीधे उसके भीतर उतरते हैं। इसलिए सोने से पहले ये कहना शुरू करो, मैं सुरक्षित हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, कल मेरे लिए कुछ अद्भुत होने वाला है। अगर तुम ये 5 मिनट रोज दोहराओगे, तो तुम्हारे अवचेतन मन में विश्वास का बीज गहराई से जमने लगेगा, और वही बीज एक दिन सफलता, प्रेम और शांति के रूप में उगाएगा। कहानी, एक शब्द जिसने सब कुछ बदल दिया। एक आदमी था, रमेश, जो हमेशा खुद को बदकिस्मत मानता था। हर बार जब कोई मौका आता, वो खुद से कहता, मेरा तो नसीब ही खराब है। पर मर्फी कहते हैं, Whatever you believe, your mind will create the evidence। एक दिन रमेश ने जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी। उसने सोचा, चलो एक हफ्ता ट्राई करके देखते हैं। उसने हर सुबह खुद से कहना शुरू किया, मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरी जिंदगी अवसरों से भरी है। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक नई नौकरी मिली, जहां उसे अपने हुनर को दिखाने का मौका मिला। क्योंकि अब उसका मन अवसर ढूंढने लगा था, मुसीबत नहीं। यही है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का असर। अपने शब्द बदलो, अपनी दुनिया बदलो। मर्फी कहते हैं, योर वर्ड्स आर कमांड्स टू योर सबकॉन्शियस। यानी तुम्हारे हर शब्द में आदेश की शक्ति होती है। जब तुम कहते हो, मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी को सच बना देता है। पर अगर तुम कहो, मैं कोशिश करूंगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। इसलिए ध्यान रखो, तुम्हारे शब्द तुम्हारा भविष्य लिख रहे हैं। विजुअलाइजेशन, मन की तस्वीर। मर्फी एक और कमाल की तकनीक बताते हैं, विजुअलाइजेशन। वो कहते हैं,
इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। यानी अगर तुम अपने मन में उसे साफ साफ देख सकते हो तो तुम उसे पा भी सकते हो। हर सुबह कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ महसूस करो। उस भावना में डूब जाओ जैसे वो चीज अभी तुम्हारी हकीकत है। मर्फी कहते हैं, द फीलिंग ऑफ सक्सेस क्रिएट्स सक्सेस। यानी सफलता की भावना ही सफलता को जन्म देती है। डर और विश्वास का फर्क। मर्फी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, फियर इज फेथ इन द रॉन्ग डायरेक्शन। डर भी विश्वास है, लेकिन नकारात्मक दिशा में। जब तुम डरते हो तो तुम विश्वास कर रहे हो कि बुरा होगा, और जब तुम भरोसा रखते हो तो तुम मान रहे हो कि अच्छा होगा। तो चुनाव तुम्हारा है, तुम किस दिशा में विश्वास करना चाहते हो। असली शक्ति, लेट गो एंड ट्रस्ट। मर्फी कहते हैं, वंस यू प्लांट द सीड ऑफ फेथ, स्टॉप डिगिंग टू चेक इफ इट्स ग्रोइंग। जब तुम किसी चीज पर विश्वास कर लो तो हर दिन उसे शक से मत तोलो। जैसे बीज बोने के बाद किसान उसे हर रोज खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वो बस पानी देता है, धूप देता है, भरोसा रखता है। वैसे ही अगर तुमने अपने मन में किसी लक्ष्य या सपने का बीज बोया है तो उसे शक से मत मारो, बस यकीन रखो, जो मेरा है वो मेरे पास आ ही जाएगा। मिरेकल्स हैपन व्हेन यू स्टॉप वरीइंग। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि चमत्कार तब होते हैं जब तुम चिंताओं को छोड़कर भरोसा करना शुरू करते हो। तुम्हारे डर तुम्हारी ऊर्जा को बांध लेते हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास उसे मुक्त कर देता है। इसलिए जो भी तुम्हें चाहिए उसके बारे में डरने के बजाय उस पर भरोसा करना शुरू करो। धीरे धीरे वो चीज तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। निष्कर्ष, अपने मन का वास्तु बदलो। मर्फी कहते हैं, योर माइंड इज अ हाउस, कीप इट फिल्ड विथ लव, फेथ एंड ग्रेटिट्यूड। अगर तुम अपने मन में नफरत, शक और डर रखते हो तो वही नकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आती है। लेकिन अगर तुम अपने मन को प्रेम, कृतज्ञता और भरोसे से भर दो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ सहयोग करने लगती है। आज की रात से ही एक बात याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि मैं नहीं कर सकता तो अपने दिल में आवाज दो, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे भीतर वही शक्ति है जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया। याद रखो, भगवान ने तुम्हें बनाया है किसी कारण से। तुम कमजोर नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम बस अपने असली विश्वास को भूल गए हो। उसे फिर से याद करो और देखो कैसे जिंदगी खुद बदलने लगती है। कभी सोचा है, जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो वास्तव में तुम क्या देखते हो? क्या सिर्फ एक चेहरा, या वो इंसान जो कुछ बड़ा करने की क्षमता रखता है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू आर नॉट वट अदर्स थिंक ऑफ यू, यू आर वट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। यानी तुम वो नहीं जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम वो हो जो तुम खुद अपने बारे में मानते हो। आत्मविश्वास की असली पहचान। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास मतलब अहंकार है, पर मर्फी कहते हैं, सेल्फ बिलीफ इज नॉट एरोगेंस, इट इज अवेयरनेस ऑफ योर डिवाइन पावर। आत्मविश्वास वो नहीं जो तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखाए, बल्कि वो है जो तुम्हें खुद के भीतर की शक्ति से जोड़ दे। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम्हारे अंदर वही चेतना है जिसने सितारों को बनाया, तो फिर तुम्हें किसी बाहरी ताली की जरूरत नहीं रहती। कहानी, कांच की दीवार। एक युवा कलाकार थी, सिया, जो बचपन से पेंटिंग्स बनाती थी। लेकिन जब भी कोई उसे कहता कि तेरी कला तो बस शौक है, तो वो चुप हो जाती। धीरे धीरे उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपनी सारी पेंटिंग्स जला दी और कहा, अब मैं नहीं कर सकती। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके पिता ने जोसेफ मर्फी की किताब उसे दी। उसमें लिखा था, देयर इज नो वॉल बिटवीन यू एंड सक्सेस एक्सेप्ट द वन यू बिल्ट इन योर माइंड। उसने वो लाइन 100 बार पढ़ी, फिर उठकर बोली, अगर दीवार मैंने बनाई है तो उसे तोड़ भी मैं ही सकती हूं। उस दिन से उसने दोबारा ब्रश उठाया और पेंट करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके रंगों में वो भरोसा लौट आया जो किसी ने नहीं, उसने खुद को दिया था। कुछ सालों बाद उसकी एक पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में लगी। नाम था द वॉल आई ब्रोक। वो दीवार जो उसने खुद बनाई और खुद तोड़ी। मन की दीवारें खुद तोड़ो, जोसेफ मर्फी समझाते हैं। हमारे अंदर की सबसे बड़ी रुकावट
डर नहीं, संशय है। डर कभी कभी हिम्मत से जीत लिया जाता है, पर संशय वो धीरे धीरे भीतर की आग को बुझा देता है। इसलिए मर्फी कहते हैं, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ योर सक्सेस इज सेल्फ डाउट। अगर तुम हर वक्त सोचते रहो, क्या मैं सच में कर पाऊंगा, क्या मैं इसके लायक हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस मन उसी शक को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम कहो, मैं योग्य हूं क्योंकि मेरे भीतर परम शक्ति काम कर रही है, तो वही सबकॉन्शियस मन तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। इनर डायलॉग, खुद से बात करने की ताकत। मर्फी कहते हैं कि हम दिन में हजारों बार खुद से बातें करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है 90% बातें नकारात्मक होती हैं। मुझसे गलती हो जाएगी, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं। ये सब बातें धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस मन का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए वो सलाह देते हैं, चेंज योर इनर डायलॉग एंड योर आउटर वर्ल्ड विल चेंज। अगर तुम खुद से कहना शुरू करो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं विश्वास से भरा हूं, तो ये शब्द तुम्हारे मन में गूंज बनकर काम करेंगे, और वही गूंज तुम्हारी वास्तविकता बदल देगी। फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ करना सीखो। मर्फी के अनुसार कई बार इंसान खुद से इसलिए हार जाता है क्योंकि वो अपने पुराने गलतियों का कैदी बना रहता है। वो कहते हैं, यू कैनॉट बिलीव इन योरसेल्फ इफ यू कीप पनिशिंग योरसेल्फ। अगर तुम अतीत में हुई किसी गलती को बार बार याद करते हो, तो तुम अपने वर्तमान की ताकत खो देते हो। इसीलिए जोसेफ मर्फी सिखाते हैं, हर सुबह अपने आप से कहो, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं नया हूं, मैं आज से फिर शुरू कर रहा हूं। जब तुम खुद को माफ करते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन उड़ना जानता है। आई एम सबसे पवित्र शब्द। मर्फी बताते हैं कि 2 शब्दों में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। आई एम, जब तुम कहते हो आई एम वीक, तो तुम खुद को कमजोरी से बांध लेते हो। लेकिन जब तुम कहते हो आई एम स्ट्रांग, तो तुम ईश्वर की शक्ति को आमंत्रित करते हो। Whatever follows I am will come looking for you। इसलिए ध्यान दो कि तुम अपने I am के बाद क्या जोड़ते हो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। फेथ इन एक्शन, विश्वास को कर्म में बदलो। मर्फी कहते हैं, बिलीफ विदाउट एक्शन इज लाइक अ सीड विदाउट सॉइल। सिर्फ विश्वास रखने से कुछ नहीं होता जब तक तुम उसे कर्म में नहीं बदलते। अगर तुम सच में अपने ऊपर भरोसा रखते हो, तो छोटे छोटे कदम उठाओ, क्योंकि जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 100 कदम चलने लगता है। कहानी, 3 शब्दों का चमत्कार। एक बूढ़ी महिला हर रात सोने से पहले एक ही प्रार्थना करती थी, थैंक यू लॉर्ड। बस 3 शब्द, किसी चीज की मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ कृतज्ञता। जोसेफ मर्फी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज फेथ एक्सप्रेस्ड, यानी कृतज्ञता विश्वास का सबसे सुंदर रूप है। जब तुम धन्यवाद कहते हो, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि जो चाहिए वो पहले से तुम्हारे पास है, और यही भावना नए चमत्कारों का द्वार खोल देती है। साइलेंस, भीतर की शांति से जुड़ो। मर्फी लिखते हैं, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस। जब तुम कुछ पल के लिए चुप होकर बैठते हो, गहरी सांस लेते हो और अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। एक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे विचारों, शब्दों और भावनाओं को सुनती है। बस तुम्हें शोर से बाहर निकलकर उस मौन में उतरना है, जहां आत्मविश्वास का असली स्रोत है। फेथ ओवर फियर, डर नहीं, भरोसा चुनो। मर्फी कहते हैं, यू कैनॉट हैव फेथ एंड फियर टुगेदर, चूज वन। हर दिन तुम्हारे पास एक चुनाव होता है, या तो डर में जियो या भरोसे में। डर तुम्हें सिकोड़ देता है, भरोसा तुम्हें फैलाता है। डर तुम्हें पीछे रोकता है, भरोसा तुम्हें आगे बढ़ाता है। और याद रखो, भरोसा कोई भावना नहीं, एक निर्णय है। हर सुबह तुम ये निर्णय कर सकते हो कि आज डर नहीं, विश्वास चुनना है। निष्कर्ष, आत्मविश्वास का मंदिर अपने भीतर बनाओ। जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर माइंड इज अ टेम्पल, डू नॉट लेट फियर वर्शिप देयर। तुम्हारा मन मंदिर है, उसे डर, नफरत या शक का घर मत बनने दो। उसमें सिर्फ प्रेम, विश्वास और शांति की मूर्ति रखो।
क्योंकि जब तुम्हारा भीतर साफ होता है तो बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। आज से एक वादा करो, हर सुबह ये 5 वाक्य दोहराना शुरू करो। 1 मैं शांत हूँ, 2 मैं सक्षम हूँ, 3 मैं योग्य हूँ, 4 मैं प्रेम और विश्वास से भरा हूँ, 5 मेरे अंदर अनंत शक्ति है। 21 दिन तक ये करो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर वो आत्मविश्वास जागता है जो किसी किताब में नहीं सिखाया जा सकता। वो आत्मविश्वास जो तुम्हारे अंदर हमेशा से था, बस सोया हुआ था। 7 जब यकीन हकीकत बन जाता है, कभी सोचा है जिंदगी में ऐसा क्या है जो इंसान को बाकी सबसे अलग बनाता है? किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास शोहरत, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। वहीं कुछ लोग जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने अंदर के भरोसे को पहचान चुके होते हैं। वो जानते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। जोसेफ मर्फी कहते हैं इंसान तब बदलता है जब वो अपनी सोच को बदलता है। दुनिया तुम्हारे अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन डर से भरा है, डर ही तुम्हारी दुनिया बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल यकीन से भरा है, जिंदगी हर दिन एक नई दिशा ले लेगी। अब तक तुमने इस किताब में बहुत कुछ सीखा। कैसे विचार तुम्हारी हकीकत बनते हैं, कैसे विश्वास से चमत्कार होते हैं, कैसे खुद पर यकीन रखकर इंसान अपने हालात से ऊपर उठ सकता है। वक्त है इस यकीन को जीने का। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। सोचो कि जो कुछ तुम चाहते हो वो सब तुम्हारे पास है। वही इंसान बन चुके हो जो बनने का सपना देखा था। ऐसा लगता है वो एहसास, वो सुकून, वो आत्मविश्वास, वो सब तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। बस उसे बाहर लाने की देर है। मर्फी कहते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी सीमा को नहीं जानता। जो कुछ तुम सच्चे दिल से मान लेते हो वो तुम्हारी हकीकत बन जाता है। अगर तुम खुद से ये कहना शुरू कर दो, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, तुम्हारा अवचेतन मन धीरे धीरे उसी को सच मानने लगता है। फिर ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करने लगता है। जिंदगी के हर अंधेरे में एक सीख छिपी होती है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है वो कभी गिरकर टूटा नहीं करता, वो हर बार और मजबूत बनता है। याद रखो, तुम्हारा यकीन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा मन एक बगीचा है। अगर उसमें डर, शक और नकारात्मकता बोओगे, वही उगेगा। लेकिन अगर उसमें विश्वास, उम्मीद और आत्मविश्वास बोओगे, जिंदगी खिल उठेगी। और सुबह जब तुम उठो, खुद से सिर्फ एक बात कहो, आज मैं खुद पर यकीन रखूंगा, चाहे जो भी हो। देखना, धीरे धीरे जिंदगी का रंग बदलने लगेगा। कभी कभी रास्ते मुश्किल होंगे, लोग तुम्हें हंसकर रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो खुद पर भरोसा रखता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। और फिर लिखते हैं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी नियति बनाता है। अगर तुम मान लो तुम हार गए, तुम हार जाओगे। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं जीतूंगा, ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। उससे अपने हर विचार का ध्यान रखना। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे तुरंत बदल दो। मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मैं शांत हूं। इन शब्दों को अपने दिल में बार बार दोहराओ। यही शब्द तुम्हारा भविष्य लिखेंगे। क्योंकि असली चमत्कार तब होता है जब इंसान खुद को बदलता है। खुद को बदलना शुरू होता है यकीन से। इस किताब की आखिरी बात याद रखना, जो खुद पर भरोसा करता है उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। बस खुद से कहना मत भूलो, मुझे खुद पर यकीन है। और जब ये यकीन सच्चा हो जाता है, जिंदगी का हर दरवाज़ा अपने आप खुलने लगता है। तुम तैयार हो अपनी जिंदगी के अगले अध्याय को खुद लिखने के लिए? क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो कल थे। तुम वो हो जो खुद पर भरोसा करना सीख गया है। और जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है, दुनिया भी उस पर भरोसा करने लगती है। याद रखो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी कहानी
तब तुम्हारे विश्वास से शुरू होती है। आज से खुद से एक वादा करो, मैं हर हाल में खुद पर यकीन रखूंगा, क्योंकि यही यकीन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, अगर तुम्हें लगा हो कि कहीं ना कहीं ये कहानी तुम्हारी जिंदगी से भी जुड़ी है, एक पल रुक कर सोचो, क्या तुमने सच में खुद पर भरोसा किया है? क्योंकि जिंदगी तभी बदलती है जब तुम अपने अंदर के इंसान को पहचानते हो। अगर तुम्हें इस वीडियो ने थोड़ी भी हिम्मत, उम्मीद या विश्वास दिया हो, इसे दिल से शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को आज बस थोड़े से यकीन की ज़रूरत है। और हाँ, ऐसी ही सोलफुल और लाइफ चेंजिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे अंदर के उस इंसान को जगाएगी जो कभी हार नहीं मानता। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो है जो तुम्हारे अंदर है। खुद पर यकीन रखो, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा।